डोगा डायरीज 1 केस 3 नाकाबंदी। बचाओ बचाओ, समबडी प्लीज हेल्प मी पिछले एक हफ्ते में यह चौथी वारदात है जहां एक मासूम को किसी वहशी दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बनाकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। आखिर पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? देखिए, यह किसी साइकोपैथ सीरियल किलर का काम है जिसका दिमाग बेहद विकृत किंतु शातिर है। लेकिन मुजरिम लाख चालाक ही सही, कानून के हाथों से नहीं बच सकता। इंस्पेक्टर सौर्य धारकर का वादा है यह। व्हाट नॉनसेंस कबीर, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। मैं अच्छी भली कॉल सेंटर की जॉब छोड़कर किसी साइको किलर के डर से घर पर बैठ जाऊं क्या? मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। रोज रात को तुम्हें ऑफिस से घर तक पलकों पर बिठा के लाऊंगा। मेरे बैठने के लिए कंपनी की वैन काफ़ी है जो कि मुझे सेफली घर ड्रॉप कर देती है। अपने पलकों को कष्ट मत दो। गुड नाइट एंड गुड बाय। अंजलि, अपनी बेंगलुरु वाली ब्रांच का सर्वर डाउन हो गया है। उनकी कॉल्स अब हमारे ब्रांच में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। आज रात ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज रात डोगा को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। मुन्नी की मजलिस। गंदगी खोजने के लिए कूड़े के ढेर में हाथ डालने पड़ते हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। च्यूम 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 जिंग जिंग। हथियार तो तुम आजमा चुके, अब हाथों को भी आजमाने का मौका तुम्हें जरूर देगा डोगा। पूरी ताकत आजमा लो, बाद में यह न कहना कि डोगा ने मौका नहीं दिया। 4 मिनट पश्चात। अब जो डोगा तुम लोगों से पूछे उसके जवाब के अलावा मुख से कुछ और ना निकले, वरना बची खुची जान भी निकाल लेगा डोगा। पूछ बाप, जान के अलावा तो बाकी सब कुछ निकल गया है अपना। कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों की नृशंस हत्या कौन कर रहा है? अपन लोग को नहीं मालूम बाप। अपन सब लोग तो पैसा लेकर कत्ल करने वाले हैं। यह मुफ्त का जलील काम अपन या अपन के भीड़ू लोग नहीं किए ले हैं डोगा बाप। कान के छेद खोलकर ध्यान से सुन ले। जब तक उस हरामजादे को डोगा कुत्ते की मौत नहीं मार देता, अक्खा मुंबई रात को खाली मांगता है डोगा को। आज से हर रात पूरी मुंबई में होगी डोगा की नाकाबंदी। अब मुंबई की सड़कों पर उस साइकोपैथ सीरियल किलर के अलावा सिर्फ डोगा नजर आएगा। कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा, पैदल ही रूम तक जाना होगा प्रिया। इट्स टू रिस्की शीतल। आजकल मुंबई में कोई साइकोपैथ सीरियल किलर लड़कियों का रेप करके मर्डर कर रहा है। पर मुश्किल यह है कि रात में सुनसान सड़कों पर सिर्फ गुंडे बदमाश ही नहीं होते, कुछ मजबूरी के मारे और कुछ दौलत के बिगड़े भी होते हैं। हाय बेबी, वाना पार्टी टू नाइट? अंधेरी रात में ट्यूबलाइट बनी कहाँ जा रही हो जाने मन? जरा हमारी भी गाड़ी भी तो जगमग कर दो। हेल्प पुलिस हेल्प। नाय, यह गाड़ी का टायर किसने फोड़ा बे? दौलत और हवस की काली पट्टी आंखों से सरका कर देखो, मुंबई का बाप दिखाई देगा। धाड़ धूम। तू गलती कर रहा है डोगा, तुझे पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। गलती तो तू कर रहा है पिल्ले, तुझे पता नहीं है कि तुम सबका बाप डोगा ही है। यह तुम लोगों के गुनहगार हैं, सजा भी तुम ही दोगी। इन्हें ऐसी जगह मारो कि आइंदा किसी लड़की की ओर बुरी नीयत डालने की ख्याल से ही टीस पड़े यह कमीने। तड़ाक। अगर पुलिस मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाए तो मजाल है कि कोई आताताई अपनी मनमानी कर गुजरे। माफ़ कर दो डोगा, एमएलए का लौंडा वो वर्दी भी उतरवा देता हमारी। वो तो डोगा भी उतरवाएगा कमजरफो। इस वर्दी के काबिल नहीं है तुम जैसे नामर्द। जो औरत का अपमान होता देख मुख फेर आंखें मूंद लें। अक्खा मुंबई भाग लो, मेरे ये वफादार पीछा नहीं छोड़ने वाले। जहां थक के रुकोगे वहीं भंभोर डालेंगे तुम्हें यह। अंजलि, डैम इट, वॉशरूम का दरवाज़ा फंसने से 2 घंटे तक अंदर बंद रह गई। मोबाइल भी डिस्चार्ज होकर बंद पड़ा है और मुझे घर जा चुका समझकर कंपनी की गाड़ी भी चली गई। रात के 1:30 बज रहे हैं, अब तो पैदल ही घर जाना पड़ेगा। काश मैंने कबीर की बात मान ली होती, अब तो उसे भी नहीं बुला सकती। शुक्र है कि सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। उफ, अकेली लड़की को देखकर इंसान भेड़िए क्यों बन जाते हैं। हाँ, धड़ाक। डोगा, मारा क्यों? उस लड़की के पीछे क्यों जा रहे थे? वो एक अकेली लड़की को देखकर अपन लोग उसकी हेल्प करने को जा रहे थे। इस इंसानियत का डोगा तुम्हें भरपूर इनाम देगा। धाड़ धूम शा। देख कलुआ, क्या कयामत जा रही है सड़क पे। चल थोड़ा चांस मारते हैं।
पगला गया है क्या ललन? अगर पकड़े गए तो जान से जाएंगे। तूने सुना नहीं क्या? आजकल एक हरामी खूनी लड़कियों को टैन टैन करके उन्हें मार रहा है। मजा हम लूटेंगे, नाम उस खूनी का आएगा। धड़ाक धो। हाँ, मेरी मदद कीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि वो वही पागल हत्यारा है जो शहर में लड़कियों को मार रहा है। डोंट वरी मैडम, जीप में बैठिए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा देता हूँ। भीख मी मांग मांग कर अपनी आत्मा बेच चुके हो तुम, तभी भीख से भी बड़ी जलालत का काम करने के लिए कदम बढ़ा दिए। या भूल गए कि तुम्हारे बढ़े हुए कदम और आगे बढ़ाइए हाथ किसी इज्जतदार की इज्जत को तार तार कर देगा। और इज्जत भीख में नहीं दी जाती हरामखोरो। मुझे पता चल गया है कि वह वहसी भेड़िया कौन है। अब वहसी कुत्ता उसे भंभोर डालेगा। छोड़िए मुझे, इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अब भी तू नहीं समझी? आज रात तू भी उसी अंजाम तक पहुंचेगी जहां पहले वालियों को पहुंचाया है मैंने। मेरी मंगेतर दिव्या भी रात बेरात कॉल सेंटर से काम करके आया करती थी। बहुत समझाया उसे कि इस तरह लड़कियों का देर रात घर के बाहर रहना उन्हें शोभा नहीं देता, पर नहीं मानी वो। उल्टा मुझे ही तकनीय नूसी ख्यालों वाला बोलकर मुझसे मंगनी तोड़ ली उसने। सबसे पहले उसका ही भयंकर इंजाम किया मैंने, और अब उसके जैसी हर लड़की में मुझे वो ही नजर आती है। इसीलिए तुम सबका यही हस्र करूंगा मैं। धाड़! हस्र तो अब तेरा डोगा करेगा धार कर। तू यहाँ कैसे पहुंच गया कुत्ते? एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर मुजरिम को खुला छोड़कर लड़की को लेकर नहीं भागता। ऐसा तभी हो सकता है जब रक्षक की खाल में भक्षक हो, भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हो। जलील इंसान, तूने तो इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। घर से बाहर आधी रात को यदि लड़के घूमे तो ये उनकी शान, और लड़कियां अगर काम करने को भी निकले तो संस्कारों का उल्लंघन। वह रे बड़े संस्कार दिखा रहा है तू अपने। अब डोगा तुझे अंतिम संस्कार के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को देखकर इंसान से जानवर बन जाने वाले तुझ जैसे दरिंदे जानते हैं कि ऐसा जघन्य अपराध करके भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर डोगा तेरी ऐसी मिसाल बनाएगा कि हर बुरी नीयत वाले को यह पता चल जाए कि डोगा की अदालत में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। चूम! क्या हस्र किया है डोगा ने इस हत्यारे का। बिल्कुल सही किया है। ऐसा घिनौना काम करने वाले कमीने को तो यही सजा मिलनी चाहिए। केस क्लोज्ड।